हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं फास्टिंग के और इंटरमीडिएट फास्टिंग के। इफ़ यस, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फास्टिंग रखा था तो आपकी फास्टिंग रखने की प्रोसेस क्या थी? मीन्स आप वीकली रखते थे या फिर डेली रखते थे या फिर मंथली रखते हो, मतलब मंथ में एक बार रखते हो, या फिर आप किस तरीके से रखते हो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन कि आप जब फास्टिंग रखते हो तो उसमें आप क्या खाते हो? लाइक फ्रूट्स खाते हो और या फिर टी लेते हो, मिल्क लेते हो, या फिर इसके अलावा कौन कौन शाम के टाइम पर जो कहते हैं ना कि वन टाइम खाना खा सकते हैं, खाने में नमक नहीं होना चाहिए, सॉल्ट को अवॉइड करना होता है। तो इस तरीके की भी फास्टिंग कौन कौन करता है या किया है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड थर्ड इज़ टाइमिंग, मतलब कि आप लोग जब फास्टिंग रखते थे तो आप फ्रूट हुआ, टी हुआ, मिल्क हुआ या फिर रोटी हुई, किस टाइम पर खाते थे? जैसे शाम के 6 PM टू 7 PM, या फिर मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में, किस टाइम पर आप खाते थे? ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू कन्फर्म दैट टुडे इज़ माई फास्टिंग। टुडे इज़ माई फास्टिंग। ओके फ्रेंड्स, सो फास्टिंग के दिन क्या मैं करती हूँ? टुडे इज़ ट्यूसडे और ट्यूसडे का मेरा फास्ट है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस वैसे कहते हैं ट्यूसडे को जो भी फास्ट रखता है वो शाम के समय रोटी या फिर मीठे में कुछ बनाकर खा सकता है। बट आई जस्ट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फ्रूट ले सकूँ, या तो टी ले लूँ या तो मिल्क ले लूँ। बस मेरा यही ट्यूसडे के दिन फास्टिंग होता है। और वैसे बताऊँ, मैं ट्यूसडे के अलावा मैं वीकली फास्टिंग पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जैसे कि अभी मैं वीकली फास्टिंग ही करती हूँ, कभी मंडे को स्टार्ट कर दिया, कभी ट्यूसडे को, कभी थर्सडे को। तो इस तरीके से मेरी फास्टिंग होती है। ठीक है, और एक और चीज़, जो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर हैं वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। अब ये इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है? डू यू नो? अगर आप में से कौन कौन जानता है इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फास्टिंग ऑल्सो। ये तो वीकली फास्टिंग हो गई। और कौन कौन सी फास्टिंग होती है? एक होती है जो हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, उसकी फास्टिंग हम रखते हैं। जैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से फेस्टिवल पर आप फास्टिंग रखते हो? सो जो फेस्टिवल्स हैं जिस पर हम फास्टिंग रखते हैं वो होता है, एक महाशिवरात्रि होती है, दूसरी होती है सावन में भी रखते हैं, और हम जन्माष्टमी के दिन भी रखते हैं, और जो ये नवरात्रे आते हैं उसमें भी रखते हैं। कोई कोई 9 दिन का रखता है और कोई कोई बस स्टार्टिंग और लास्ट का रखता है, और कोई कोई लास्ट के 2 रखते हैं, और कोई कोई पहले के फर्स्ट 2 रखते हैं। इस तरीके से ये नवरात्रि के फास्ट बहुत सारे लोग रखते हैं अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और कौन कौन सी फास्टिंग हम रखते हैं? हिंदू धर्म में तो यही रखी जाती हैं, और बाकी धर्मों में भी उनके अलग अलग मान्यताओं के अकॉर्डिंग, अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फास्टिंग रखते होंगे, डेफिनेटली रखते हैं। जैसे एक पूरा महीना मुस्लिम्स का होता है, रमज़ान में भी वो लोग फास्टिंग रखते हैं आई थिंक। और ये बहुत पायस मंथ होता है, पायस डेज होते हैं। सो इसलिए फास्टिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अगर आप पूरा दिन फास्टिंग नहीं रख सकते तो भी आप क्या कर सकते हो? इंटरमीडिएट फास्टिंग रख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे रखते हैं, जो कि मेरे अभी भी मैटरनल ग्रैंडफादर हैं वो रखते हैं, और उनकी एज 85+ है, आप देख लीजिए, और अभी भी वो इंटरमीडिएट फास्टिंग रखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि वो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद बस फ्रेशन अप होने के बाद ब्रश करते हैं, उसके बाद बस 1 लोटा मतलब एक बड़ा सा मग बोल लीजिए,
भरकर पानी पिएंगे विद गुड़, ठीक है। वाटर लेने के साथ वो गुड़ खाते हैं, गुड़ खा करके फिर पानी पीते हैं। गुड़ का मतलब गन्ने शुगर केन से बना हुआ होता है गुड़, उससे खाते हैं। आप में से कौन कौन इसे नहीं जानता वो बताइए, गुड़ किसे कहते हैं। शुगर केन से ये बनता है जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। तो गुड़ खाने के बाद पानी पीते हैं, उसके बाद वो सीधा जो अपना फूड होता है मॉर्निंग का, मॉर्निंग तो रह नहीं जाती, आफ्टरनून में वो अपना फूड खाते हैं 1 to 2 PM के आसपास, ठीक है। उसके बाद वो सीधा इवनिंग में, बस इस टाइम पर जो वो खाते हैं ना, वो बहुत ही मिनिमम सा चीज़ खाते हैं। 2 to 3 रोटी खाएंगे और उसके साथ जो भी पल्सेस, दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये खाएंगे और उसके बाद सीधा डिनर करते हैं। तो इस तरीके से उनकी पूरी दिनचर्या होती है खाने के लिए, खाने के मामले में। और इसके अलावा वो वॉकिंग पे भी जाते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज की बात किया जाए तो वॉकिंग पे जाते हैं अपने खेत वोत में घूमने के लिए। उसके बाद वहाँ से आकर के रेस्ट करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते वहाँ। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भगवान का नाम जपते रहते हैं। इस तरीके से वो अभी भी 85+ के हो चुके हैं, लेकिन भगवान की दया से उनका हेल्थ एकदम फिट है। सो इट्स अ वेरी लर्निंग थिंग्स फ्रॉम हिम। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है उनके बारे में, और हम सभी यंगस्टर्स को सीखना चाहिए अपने बुज़ुर्गों से ये सब चीज़ें। सो आर माधवन की स्टोरी आपने सुनी थी, जो कि मूवी बनाते हैं, एक्टर हैं आर माधवन। आई होप सो दिस स्पेलिंग इज़ करेक्ट, माधवन, आर माधवन, जो कि इन्होंने फास्टिंग के ऊपर अपना एक पूरा स्पीच दिया था, और उन्होंने बताया था कि फ़ास्टिंग ने कैसे उनकी लाइफ को चेंज कर दिया है, और किस तरीके से फास्टिंग की वजह से वो अभी फ़िट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाया जाए और आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो शेयर। सो जो भी फास्टिंग करता है, आई होप आप लोगों ने भी फील किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा मन में पीस होती है। जो भी फास्टिंग करते हैं उनके मन में पीस होती है बहुत, ठीक है। और थोड़ी बहुत मेडिटेशन भी करना होता है। मेडिटेशन भगवान की पूजा करके, अल्लाह गॉड की पूजा करने के बाद मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल सी एक्सरसाइज अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए नॉर्मल सी एक्सरसाइज। और फास्टिंग के दिन आपको कुछ भी सॉल्ट अवॉइड करना होता है। सॉल्ट वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी होती है, बिल्कुल नहीं खाना होता है। फ्रूट्स खा सकते हो, और मोस्टली नेचुरल स्वीटनर ही आपको लेना होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। आप फ्रूट्स के रूप में नेचुरल स्वीटनर ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी फास्टिंग करके अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हो और फिट रह सकते हो। और फास्टिंग जो मैंने स्टार्ट किया था वो काफ़ी छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो गई थी मेरी फास्टिंग, क्योंकि मेरी मम्मा रखा करती थी और फिर उनको देख के मेरी कुछ फ्रेंड्स थी वो भी रखा करती थी, तो मेरी भी आदत उसी तरीके से लग गई कि जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उस दिन हम फास्टिंग रखेंगे, यानी कि हम सॉल्ट को बिल्कुल अवॉइड करेंगे और फ्रूट्स खाएंगे और चाय पिएंगे, मिल्क पिएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे अपना जो फास्ट है उसे फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और दिन में कई बार जिस भी गॉड को आप मानते हो उनका सुमिरन करना होता है, या फिर खाली बैठ करके मेडिटेशन करना होता है, ठीक है। तो बस ये इंटरमीडिएटली आप भी कर सकते हो या फिर वीकली कर सकते हो, एक बार वीक में केवल अगर एक बार भी करते हो बस इनफ है ये आपकी हेल्थ के लिए। बस अगर आप एक बार करते हो तो इनफ है। इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो मुझे जो महसूस हुआ है वो ये है कि आप बीमारियों से दूर रहते हो, डिज़ीज़ से, ठीक है। डिज़ीज़ से आप दूर रहते हो और फिट तो रहते ही हो। जो फिट रहेगा वो डिज़ीज़ से दूर ही रहेगा। मेंटली आप फिट रहते हो, मेंटल हेल्थ आपका काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो, लाइक फास्टिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन, अ लिटिल बिट योगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है आज के युग में, आज के समय में। इसकी वजह से लोग बाग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं हेल्थ इशू में। फिज़िक पर तो काम कर लेते हैं, ठीक है ना, फिज़िक पर हर कोई काम कर लेता है अपनी बॉडी जिम में जा कर के, बट इस मेंटल हेल्थ पे कोई भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, ठीक है, रहते भी हैं। सो लड़की हो, लड़का हो, बॉय हो, गर्ल हो, सब रहते हैं। तो इस मेंटल हेल्थ पर भी फोकस कीजिए
और इसे इम्प्रूव कीजिए कि क्यों आपका मेंटल हेल्थ इतना ख़राब है, उन कारणों को की खोज कीजिए, ठीक है। और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं उनको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ और हो सकती है। अगर आप बड़े हो चुके हो, करियर में सेट हो, तो आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। अगर आप फीमेल हो, आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। अगर आप गर्ल हो तो आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आप एल्डर जनरेशन के हो तो आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिलता है ऐसा आपको मतलब सुटेबल सोल्यूशन, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, जिससे आपको लेना है उससे। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में किसी एक बंदे को ऐसा ज़रूर रखिए, एक दो बंदों को जिसके साथ अपनी आप प्रॉब्लम शेयर कर सको। अगर ना कर पाओ, अगर ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता, बंदा या बंदी नहीं मिलते आपकी लाइफ में, तो आप यहाँ पर नेचर का सहारा ले सकते हो, ठीक है ना। नेचर एवरीथिंग, नेचर इज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो आप नेचर का सहारा ले सकते हो। सो आप मेंटली और फिज़िकली अपनी हेल्थ का खूब ध्यान रखिए। मेंटली आपको फिट रहना है और फिज़िकली हेल्थ फिट रहना है आपको। फिज़िकली कैसे रह पाओगे आप? वॉकिंग करके, योगा करके, ठीक है, और फास्टिंग रख कर, और मेडिटेशन करके, और अपने जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली में पर्सन्स होते हैं, उनके साथ बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ से तो मेंटली जो भी इशू है वो क्लियर हो जाएगा, वो डाउट जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है। और ख़ुद भी समझिए कि क्या रीज़न है आपके परेशान रहने का, और उस परेशानी के बारे में सोचने की बजाय उसके सोल्यूशन के बारे में सोचिए। जितना आप सोल्यूशन के बारे में सोचोगे, ठीक है, अलग अलग लोगों की वीडियोस देखिए सोल्यूशन से रिलेटेड कि कैसे हम अपना पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज भी आजकल अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी सूटेबल लगता है, जिसकी भी बातें समझ में आती हैं, ठीक है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, उन कोर्सेज की भी हेल्प ले सकते हो। देखो दोस्त, अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो वो प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। आपको उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा। जैसे आप अगर इंजीनियर बनने की सोच रहे हो, ठीक है, और आपके सामने आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ही दिया जाता है ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकालना होता है। सेम अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और आप उस सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाइए। भले धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे करते ही आपको वो सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का एकदम से एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, अपना पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इससे रिलेटेड और आप क्या चाहते हो कि मुझे क्या इससे रिलेटेड और वीडियोज़ लाने चाहिए, या फिर किस प्रकार की आप वीडियोज़ चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास खुशनुमा माहौल रखने की कोशिश कीजिए जितना भी आपका योगदान हो सकता है। आगे बढ़ते रहिए और सबको आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।